हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लहंगे के लिए डिजाइनर ब्लाउज बनाना सीखेंगे। इसके ड्राफ्टिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 80 पॉइंट लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है और 80 पॉइंट ही यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया हुआ है और ये वर्क में है वेलवेट का फैब्रिक है और ये 1 मीटर मैंने नेट का कपड़ा लिया हुआ है और इसका मेजरमेंट जो है स्क्रीन पर दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग का कपड़ा ले लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरह से और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे हम फ्रंट पार्ट यानी कि आगे का हिस्सा। अब इसके बाद में जितनी भी लंबाई आपको ब्लाउज की तैयार चाहिए, तो मुझे 17 तैयार चाहिए तो मैंने 18 पर मार्क कर दिया है। लहंगे का ब्लाउज थोड़ा लंबा ही होता है। अब उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मेरे केस में 16 इंच है, तो यहाँ पर हम 16 का आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और ब्लाउज में हमारा बैक नेक डीप है तो सीधा सीधा हमें 2 इंच कम करना होता है, उसके हिसाब से हमारा 6 इंच आता है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लूंगी। उसका कारण ये है कि ये वेलवेट का मोटा वाला कपड़ा है और जब भी इस कपड़े को हम स्टिचिंग में लेते हैं तो बहुत ज्यादा जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं यहाँ पर 7 इंच ही ले रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा सिलाई में थोड़ा ज्यादा जाता है। नॉर्मली हम 6 इंचेस ही लेते हैं, यहाँ पर 6 इंचेस। अब गले की चौड़ाई का निशान मैंने 2.5 पर लगाया है, 2.5 इंच पर। और गले की लेंथ लेंगे तो ये जैसे कि मैंने कहा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे, आप 6.5 तक भी ले सकते हैं। और गले की विड्थ मैंने यहाँ पर 2.5 ली है चौड़ाई और इस तरह से राउंड शेप बना देंगे इस तरह से। अब उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरे केस में 36 है, 36 का 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया 10.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारे केस में 32 है, 32 का चौथा हिस्सा होगा 8 इंच, तो यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे। 32 का 4th पार्ट 8 इंच होगा और प्लस हम इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और प्लस 1 इंच हम इसमें डार्ट का भी लेंगे टक्स के लिए एक्स्ट्रा, तो ये 1 इंच ले लिया है मैंने। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप लगाएंगे तो इस तरह से कोने पर इंच टेप रखेंगे और बैक पार्ट का शेप हमेशा 1.5 इंच पर दिया जाता है, 1.5 पर इस तरह से मार्क करेंगे। और फ्रंट पार्ट यानी कि आगे के हिस्से का शेप हम 1 इंच पर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पर लाइन बना देंगे। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने। अब उसके बाद में आधा इंच इस तरह से डाउन करेंगे नेक साइड से, मैंने 1/2 इंच पर मार्क किया है और इसे इस तरह से शोल्डर में तिरछा मिला देंगे। नेक डीप है इसीलिए मैंने नेक साइड से डाउन किया है, अगर डीप नेक नहीं होता शोल्डर साइड से करते। अब आर्म होल लेंथ का मैंने 1/2 कर दिया है और इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। इस तरह से शेप देकर थोड़ा सा नीचे की तरफ उतार देंगे हम इसे, इससे फिटिंग अच्छी आती है। और यहाँ पर इसे 0.25 इंच अंदर ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने अंदर ले लिया है यहाँ पर और अंदर लेने के बाद में यहाँ पर पूरा शेप प्रॉपर हो गया है। फ्रंट का शेप इस तरह से देना है आपको। अब टक्स का निशान लगाएंगे तो सीने का 10वां हिस्सा लेना है। 36 चेस्ट का होगा 3.6 इंचेस, तो यहाँ पर मैं 3.6 पर मार्क कर रही हूँ। मैं फ्रंट ओपन नहीं बना रही हूँ, बैक ओपन रहेगा ब्लाउज, तो यहाँ पर मैंने 3.6 लिया है। अब इस 3.6 वाले निशान के 1/2 इंच इस तरफ लेंगे और 1/2 इंच इस तरफ लेकर एक मार्क कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर से हम बस्ट पॉइंट का निशान लेंगे। तो बस्ट पॉइंट मेरे केस में 10.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 11 पर मार्क करेंगे। आधा इंच हमने शोल्डर की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पर, तो 11 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब 11 इंच से नीचे जितना बच रहा है वहाँ पर हम टक्स की लेंथ का मार्क ले लेंगे और दोनों साइड जो आधा आधा इंच का है वहाँ का भी मार्क ले लेंगे। बस्ट पॉइंट लेने के बाद जितना भी बच रहा है उतना आपका डार्ट रह जाएगा, डार्ट की लेंथ निकल कर आ जाएगी। इस तरह से सेंटर वाले से हमने डार्ट की लेंथ ली है और ये टक्स का मैंने मार्क कर दिया है इस तरह से। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक ओपन ब्लाउज है इसीलिए मैंने आधा इंच यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। ठीक है, 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए। ओके, क्योंकि बैक ओपन रखेंगे हम, हुकाई लगाएंगे, इसके लिए 1/2 इंच लिया है। अब यहाँ पर हम हमारा फ्रंट पार्ट रख देंगे और ये जो आधा इंच है इसे हम शामिल नहीं करेंगे फ्रंट पार्ट में, इस तरह से अलग से रखेंगे। और यहाँ पर आधा इंच ले लेंगे क्योंकि बैक का आर्म होल 1.5 इंच होता है, तो इस तरह से आधा इंच लेंगे और शेप हम इसमें कम देंगे, तो इस तरह से मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर बाकी सारी मार्किंग एज इट इज ले लेंगे, बस आधा इंच हमने हुकाई पट्टी का एक्स्ट्रा लिया है। फ्रंट पार्ट को हमने हुकाई पट्टी के मार्क से इस तरह से अलग की तरफ रखा है, मिक्स करते हुए नहीं रखा है, इस तरह से रख दिया है। देख सकते हैं ये सारी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसे हटा दूंगी और हटाने के बाद यहाँ पर लाइन बना लेंगे हम। अब हम बैक का नेक
की लेंथ लेंगे बैक नेक की, तो बैक की नेक की लेंथ मैं यहाँ पर 11 इंच ले रही हूँ। ये 11 इंच मैंने लेंथ ले ली है। अब यहाँ पर लाइन बना देंगे, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ भी। नीचे की तरफ आप विड्थ में बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 2.5 की जगह आप 3 इंच कर सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है नीचे। अब शेप दे दिया यहाँ पर राउंड का, आप यहाँ पर चाहे तो चौकोर वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसे भी हम कटिंग कर लेंगे पूरा एज इट इज। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब हमें बैक डार्ट की मार्किंग लेना है, तो इसके लिए जो आधा इंच है ना बैक पार्ट का, इसे छोड़ते हुए हम रख देंगे इस तरह से। तो हमारे बैक के भी डार्ट की मार्किंग आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हमने फ्रंट का डार्ट लिया है ऐसे ही हमारा बैक का डार्ट रहेगा। तो ये आधा इंच को छोड़ दीजिएगा और फ्रंट पार्ट रख लीजिएगा और इस तरह से डैप डैप कर देना है। तो आपके बैक पार्ट की मार्किंग आ गई है। देखिए इस तरह से आ गया है हमारा बैक डार्ट। तो बैक डार्ट को यहाँ पर हम डार्क कर लेंगे और दोनों साइड इसकी मार्किंग ले लेंगे। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे से कट लगा देना है ताकि दोनों साइड आपके मार्क आ जाए। ये बैक डार्ट हमारे आ चुके हैं बैक पार्ट के, और ये फ्रंट पार्ट के डार्ट की जगह भी आपको कट लगा देना है। और यहाँ पर हम इसे आर्म होल में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। मैं इसमें प्रिंसेस कट बनाऊंगी, डायरेक्ट प्रिंसेस कट जो बनता है बहुत इजी होता है और फिटिंग में भी परफेक्ट होता है। तो इस तरह से आपको मार्क कर देना है, सेंटर वाले मार्क से आर्म होल में ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर ये दोनों तरफ आपको ये मार्क ले लेना है, फोल्ड करके डैप डैप करके दोनों तरफ निशान ले लेना है। इस तरह से दोनों तरफ हमारे मार्क आ जाएंगे। और अब हम इनकी कटिंग मेन फैब्रिक पर कर लेंगे हमारे दोनों पार्ट्स की। तो ये मैं मेन फैब्रिक पर कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट की राइट साइड रखी हुई है मैंने, और इस पर हम जो मार्किंग वाली साइड है अस्तर के कपड़े की वो रखेंगे अंदर, और मेन फैब्रिक की राइट साइड भी हमने अंदर रखी हुई है। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। नेक में आर्म होल में भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए, और नीचे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे हम। दोनों साइड आपको नहीं लगाना है फिटिंग में, तो इसलिए मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। और सेम ऐसे ही बैक पार्ट में भी आपको सिलाई लगा लेना, लेकिन यहाँ पर पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि बैक में हमारे हुक और आई रहेंगे। तो दोनों को ओपन कर कर ये राइट साइड इस तरह से आमने सामने आपको रख लेना है, और इनके ऊपर अस्तर के कपड़े रख लेना है आपको, लाइनिंग का फैब्रिक दोनों के ऊपर इस तरह से, ताकि उल्टे सीधे हिस्से तैयार ना हो जाए। तो इस तरह से रख दिया है। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड सिलाई लगा देंगे गले में, और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देंगे, आर्म होल में भी सिलाई लगा देंगे, यहाँ पर आर्म होल राउंड में भी, और नीचे भी लगा देना है आपको। सिर्फ आपको फिटिंग की तरफ सिलाई नहीं लगाना है दोनों साइड। तो चलिए मैं सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ पर आपको आर्म होल में, नेक में, सभी जगह छोटे छोटे से कट लगा लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। आर्म होल में भी हम कट लगा देंगे, उसके बाद साइड से पलट देंगे इसे इस तरह से, तो हमारी राइट साइड हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं। मैं लेस लगाऊंगी यहाँ पर इस तरह से, नीचे की तरफ रखते हुए कंगूरा लेस लगा देंगे नेक में और कमर की तरफ। आर्म होल में आपको लेस नहीं लगाना है, देखिए कमर में भी लगा देंगे इस तरह से हम पूरे में, और दोनों आर्म होल साइड आपको ये लेस नहीं लगाना है, दोनों साइड नहीं लगाएंगे, सिर्फ फिनिशिंग की सिलाई आप लगा दीजिएगा। गले और कमर में ही आपको ये लेस लगाना है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट में भी सिलाई लगा दी, इसमें भी आपको कट लगा देना है छोटे छोटे, और इस तरह से हम टर्न कर देंगे, इसे पलट देंगे। तो ये राइट साइड हमें मिल गई है। अब इसमें भी मैं पीछे लेस लगाऊंगी गले में, आर्म होल में लेस नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने लेस लगाकर तैयार कर लिया है, और नीचे कमर में भी लेस लगा दी है, फ्रंट पार्ट की तरह बैक पार्ट में भी लेस लगा दी है। अब दोनों हिस्से आपको इसी तरह से तैयार कर लेना है, आर्म होल में आपको लेस नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हम फ्रंट डार्ट लगाना देख लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट जो प्रिंसेस कट होते हैं, रेडीमेड ब्लाउज आपने देखा होगा इसी तरह से बनते, फिनिशिंग भी परफेक्ट आती है। अब यहाँ पर जो सेंटर की लाइन है वहां से आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से डार्ट लगाते जाना है। बहुत सिंपल है, चौक की जो मार्किंग है वहीं पर आपको डार्ट लगाना है। बस ये जो बस पॉइंट का निशान रहेगा वहां जाकर आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, तो आपको घोड़े को उठा देना है, फुट को उठाना है। देखिए फुट उठा देंगे हम यहाँ पर, पहले हम इसे सेट कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद फुट उठा देंगे और यहाँ पर हल्का सा सेट करते हुए कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने उठा दिया है, और इस तरह से चौक की मार्किंग पर गोलाई में लेते लेते हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई जो है बिल्कुल कम कम लेनी है। स्टार्टिंग में जहां पर डार्ट था वहां पर ज्यादा ली, बाकी यहाँ पर सिर्फ आप सिलाई लगा रहे हैं, बाकी ज्यादा आपको नहीं लेना है, कुछ भी आधा इंच भी नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल आप सिलाई लगा रहे हैं बस थोड़ा सा। तो इस तरह से मैंने लगा दी है। एक तरफ भी ऐसे ही डार्ट लगा लेंगे हम। अब बैक डार्ट को भी आपको इसी तरह से सेंटर से पकड़ते हुए बना लेना है। प्रिंसेस कट के जो डार्ट रहते हैं वो डायरेक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है।
तो इस तरह से बैक के भी दोनों डार्ट्स आपको लगा लेना है। अब हुकाई की पट्टी का आप कपड़ा देख लीजिए। देखिए इसकी यहाँ पर ये जो आई की पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली हुई है और लंबाई तो आपकी जो ब्लाउज की हुकाई की जगह है उससे 1 इंच ज़्यादा ले लेना है आपको। चौड़ाई में मैंने 4.5 इंच ली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसकी हुक की पट्टी की चौड़ाई है वो है 2 इंच मैंने ली हुई है और लंबाई आपके ब्लाउज के अकॉर्डिंग रहेगी 1 इंच ज़्यादा। तो इस तरह से ब्लाउज की राइट साइड पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों रखेंगे। ये आई पट्टी मैंने रख दी है और ये हुक पट्टी रख दी है। अब इन्हें दोनों साइड से हम आधा आधा इंच फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच बड़ी ली है पट्टी को। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये आई की पट्टी इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको एक और बार फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड हो जाएगी आपकी इस तरह से, और डबल फोल्ड होने के बाद आपको एक सिलाई लगा देना है यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। देन सिलाई लगाने के बाद इस तरह से टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद में इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये आपकी आई की पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो सिलाई की है ना आपने, इस आपको पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी आई पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर 2 सिलाई लगा देना है आपको और हुक की पट्टी में भी इस साइड को एक तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है और एक तरफ से सिलाई लगा देना है और इससे भी आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये आपकी हुक की पट्टी बन जाएगी और ऊपर आपको फिनिशिंग की सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से आपको हुक और आई की पट्टी तैयार कर लेना है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और बैक पार्ट में भी मैंने हुक आई की पट्टी लगा ली है। फ्रंट पार्ट की राइट साइड पर हम यहाँ पर बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट की राइट साइड भी अंदर रखेंगे। यहाँ पर देखिए हुक आई की पट्टी तैयार हो गई है और बैक पार्ट की राइट साइड को भी इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ रखने के बाद अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना। देखिए आई की पट्टी में इस तरह से मैंने 2 सिलाई लगा दी है। अब हम शोल्डर की सिलाई लगा देंगे आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। शोल्डर स्टिच कर देना है दोनों साइड के आपको। तो मैं शोल्डर स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए नेट लिया हुआ है 1 मीटर फैब्रिक और इस 1 मीटर फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे। इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल इजी कटिंग है इसकी। 1 मीटर नेट को मैंने डबल फोल्ड किया है तो आधा मीटर एक तरफ आ रहा है, आधा मीटर एक तरफ आ रहा है, जिसमें हमारी दोनों स्लीव्स कट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो चौड़ाई आ रही है एक स्लीव की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा 1 मीटर कपड़ा है तो यहाँ पर ये 20 इंच आ रहा है। तो 20 इंच की चौड़ाई की एक स्लीव हमारी रहेगी। आप यहाँ पर ज्यादा घेरदार चाहते हैं तो आप 24-25 भी ले सकते हैं। मेरा 20 आ रहा है, 20 की एक हमारी स्लीव्स रहेगी क्योंकि ये डबल फोल्ड है। अब लंबाई में आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मेरा जो नेट है इसका पन्ना 44 का है। अगर आपका 54 का है तो आपको थोड़ा सा कट कर लेना है, 44 ले लेना है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा मेजरमेंट नहीं करना है। पहले तो डबल फोल्ड कपड़ा है, हमारी दोनों स्लीव का है तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों बाजू के लिए अलग अलग हो जाएगा। आधा मीटर में आपकी एक बाजू बन जाएगी और आधा मीटर में आपकी एक बाजू बन जाएगी और इसमें कोई कटिंग भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली ऐसे ही आपको रखना है। अब इसमें एक तरफ तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधी सिलाई लगाकर हम फ्रिल्स देंगे और एक तरफ आपको इसे फोल्ड कर लेना है, या फिर आप लेस लगा रहे हैं तो फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, पिको कर लेना है। आइट साइड भी आपको पिको करना है इसमें और एक तरफ हम चुन्नट लगाएंगे यानी कि गैदरिंग लगाएंगे। तो गैदरिंग लगाने के लिए आप इस तरह से गैदरिंग भी लगा सकते हैं या फिर 5 नंबर का टाका भी लगाकर गैदरिंग दे सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड पिको कर लिया है और एक तरफ मैंने 5 नंबर की सिलाई लगा ली है। अब इस 5 नंबर की सिलाई को हम खींच देंगे तो अपने आप से हमारे गैदरिंग बन जाएंगे। अब गैदरिंग कितने बनाने, कितने इंच तक रखना है आपको, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से हम सिंपली खींच देंगे धागे को 5 नंबर की सिलाई को, तो इजीली यहाँ पर गैदर्स बन जाते हैं। अब मैंने गैदर्स कितने बनाए, देखिए गैदर्स इतने बनाने हैं कि ये 4 इंच रह जाए तैयार होकर। 20 इंच कपड़ा है, ये तैयार होकर 4 इंच रह जाए, इतने गैदर्स आपको देने हैं। 4 इंच रह जाना चाहिए आपका फैब्रिक, ठीक है। और इस तरफ तो मैंने यहाँ पर पिको कर दिया है आपको दिखाने के लिए। बाकी मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी इस तरह से, ये वाली। अब लेस आप चाहे तो लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो भी चलेगा। और यहाँ पर मैं हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लंबाई में गोटे की लेस लगाऊंगी, बिल्कुल ऊपर एंड तक नहीं लगाऊंगी। ऊपर से मैं यहाँ पर 7 से 8 इंच छोड़ दूंगी और यहाँ पर मैं 5 लेयर्स लगाऊंगी गोटे की लेयर की। 1 2 मैंने लगाई है, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं 3 लेयर और लगाऊंगी तो 5 लेयर्स हमारी लग जाएगी। ये हमारी एक स्लीव तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब फिटिंग कैसे लगाना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज को उल्टा करके रखा है। अब हमने सिलाई मार्जिन 1.5 इंच लिया था तो हम 1.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ऊपर भी 1.5 यानी कि 1.5 इंच लेकर मार्क कर देंगे क्योंकि हमने 1.5 इंच ही सिलाई मार्जिन लिया था। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अब दोनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने दोनों को मिलाकर ड्रॉ कर दिए। सेम इसी तरह से इधर भी 1.5 ले लेंगे हम सिलाई मार्जिन का। अगर आपने 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है तो आपको 2 इंच ले लेना है। इधर भी 1.5 ले लेंगे और मार्क कर देंगे और अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे।
तो इस तरह से हमारी फिटिंग का निशान आ जाएगा, ये एग्जैक्ट फिटिंग का मार्क रहेगा हमारा। अब आपको फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा लेना है दोनों निशानों पर, तो ये आपकी फिटिंग भी आपकी इजीली लग जाएगी। फिटिंग लगाने के बाद हम यहाँ पर स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जो शोल्डर का सेंटर है और ये स्लीव हमने यहाँ पर 4 इंच तैयार की है प्लिट्स लगाकर, तो हम इसका सेंटर मार्क कर देंगे। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे और अब जो स्लीव का सेंटर है और शोल्डर का सेंटर यहाँ पर मिलाकर ज्वाइन कर देंगे। तो नीचे की तरफ इस तरह से रख देंगे दोनों सेंटर्स को मिलाते हुए। शोल्डर की जो सिलाई है उसका सेंटर 2 इंच पर इस तरह से रख देना और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, सीधी सीधी सिलाई लगा देना है, आधा इंच अंदर दबाते हुए स्लीव को। सेम इसी तरह से उस साइड भी आपको सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए स्लीव को ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी तैयार की है, तो ये जो पट्टी है इसकी यहाँ पर लंबाई जो है वो 12.5 है और चौड़ाई इसकी तैयार 1.5 इंचेस है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 की एक पट्टी ली थी मेन फैब्रिक की और 2.5 की मैंने अस्तर की पट्टी ली थी और इसको सिलाई लगाकर ये 1.5 की तैयार रह गई है। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। चौड़ाई लंबाई में भी 1 इंच ज़्यादा ले लेना है और मैंने ऐसे यहाँ पर 2.5 की ली। देखिए इस तरह से पलटकर मैंने पूरा इसे तैयार किया है। तो पलटने के बाद ये इस तरह से तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम 2.5 पर मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, ये फ्रंट नेक की साइड है। तो 2.5 पर मैंने एक मार्क कर दिया है, इधर भी 2.5 लेकर मार्क कर देंगे। ये जो पट्टी है आप 1 इंच भी तैयार रख सकते हैं, तो आप इसे 2 इंच ले लीजिएगा। जैसे मैंने 2.5 की चौड़ाई ली तो आप वहां पर उस पट्टी को 1 इंच की भी ले सकते हैं। तो इधर भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस पट्टी को हमें रख देना है, जो 2.5 इंच वाला निशान है वहां पर इस तरह से रखा है मैंने, ठीक है। 2.5 इंच में स्टार्टिंग रखी है पट्टी की और इस तरह से दोनों तरफ से रखकर सिलाई लगा देंगे। हम इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे, इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे, दोनों ही तरफ। और अब यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई तो आपको 15 इंच समथिंग ले लेना है। अब इसे दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। आप दोनों साइड से पिको भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, सिलाई लगा सकते हैं या पिको कर सकते हैं। मैं पिको कर दूंगी इसमें। और फिर आपको इसमें बीच में मशीन चलाकर गैदर्स बना देना है, इस तरह से पास पास बीच में सिलाई चलाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे और गैदर्स बना देना है। आप कच्चे धागे से भी कर सकते हैं या प्लिट्स भी दे सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से आसपास पिको कर दिए हैं और गैदर्स बना दिए बीच में आसपास पिको करके। अब ये जो स्लीव वाला एरिया है यहाँ पर हम रखेंगे इसे, शोल्डर वाला। तो ये आधा स्लीव की तरफ झुकेगा और आधा हमारे ब्लाउज की तरफ रहेगा, कुछ इस तरह से। तो इसका लुक काफी अच्छा हाईलाइट होगा। आप इस पर चाहे तो बिट्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से रहेगा, मैंने इस पर अटैच कर दिया है। सेंटर में जो हमने फ्रिल बनाई थी उसी सेंटर में सिलाई लगा दी है। तो ये पूरा ब्लाउज हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका लुक काफी सुंदर आ रहा है और लहंगे को हाईलाइट करेगा। अगर आप साड़ी पे पहनते तो भी काफी सुंदर इसका लुक आने वाला है। इसमें यहाँ पर हमने रफल्स की डिटेलिंग दी है, उससे इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सिक्का लेस है 5 किनारी लगाई है, किनारी जो है उसकी लेयर 5 लगाई है। यहाँ पर आप और भी पास लगा सकते हैं, दूर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये स्लीव्स आपकी रहेगी, बहुत ही सुंदर इसका लुक आएगा। तो पहनने के बाद ये कैसा लगता है हम ये भी देख लेते हैं। तो काफी सुंदर इसका लुक आने वाला। लहंगे का जो लुक है उसका ट्यूटोरियल भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।